गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। क्लास 4th विषय हिंदी चैप्टर आपका 2। चैप्टर का नाम है चालाक खरगोश। जैसे कि नेक्स्ट डे हमने आपको चैप्टर 2 के शब्दार्थ कराए थे, आज हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे। देखिए, पाठ का परिचय। बुद्धि हमेशा बलवान होती है। बुद्धि कैसी है? बलवान होती है। बुद्धि से अपने शत्रु की शारीरिक शक्ति को समाप्त किया जा सकता है एवं समस्या का समाधान किया जा सकता है। जानवरों पर आधारित यह कहानी बुद्धि की शक्ति पर आधारित है। देखिए, एक जंगल था, उसमें एक शेर रहता था। वह बहुत शक्तिशाली था। पूरे जंगल में उसका आतंक था। शक्तिशाली मतलब वो बहुत बलवान था। पूरे जंगल में उसका आतंक था। वो सारे जानवर उससे डरते थे। जो सभी जंगल के जानवर थे वो उससे बहुत डरते थे। कोई गलती से भी उसके सामने नहीं फटकता था। इसलिए शेर को शिकार के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता था। जो सारे जंगल के जानवर थे वो शेर से बहुत डरते थे, इसलिए कोई भी उसके पास नहीं जाता था। सब उससे दूर दूर रहते थे और उस शेर को अपने शिकार, अपने भोजन की तलाश में दूर दूर तक जाना पड़ता था। एक दिन शेर ने सारा जंगल छान मारा। सारा का मतलब पूरा जंगल देख लिया, पर कोई भी शिकार उसके हाथ नहीं आया। शेर थका और भूखा था। वह बिना कुछ खाए ही अपनी मांद में चला गया। मांद क्या है? मांद है शेर का घर। शेर बहुत परेशान हो गया था और वह अपने मांद में चला गया, अपनी गुफा में चला गया। भूख के कारण वह रात भर सो नहीं सका। उसे बहुत तेज भूख लग रही थी और भूख की वजह से उसे रात में नींद भी नहीं आई। वह सोचने लगा कि क्या जंगल के सारे जानवर समाप्त हो गए हैं। उसने अपने मन में विचार किया कि क्या जंगल के सभी जानवर खत्म हो गए हैं या फिर वे किसी दूसरे जंगल में चले गए इसी उधेड़ बुन में सवेरा हो गया। उधेड़ बुन का मतलब है सोच विचार, सवेरा का मतलब है सुबह, और इसी सोच विचार वो करने लग गया और सुबह हो गई। उधर जंगल के सभी पशुओं ने सभा की, मतलब सभी एक जगह हुए। उन्होंने शेर को मारने की योजना बनाई। क्योंकि शेर सभी का शिकार करता था, इसलिए उन्होंने ही शेर को मारने की योजना बनाई। इस काम के लिए एक चतुर खरगोश तैयार हो गया। दूसरे दिन खरगोश सुबह ही शेर की मांद की ओर चल दिया। मांद का गुफा। जब दूसरा दिन हुआ तो खरगोश सुबह सुबह ही शेर की गुफा की तरफ चल दिया। सभी पशुओं ने मिलकर उसे अश्रुपूर्ण विदाई दी। मतलब भीगी हुई आंखें थी, आंसू चल रहे थे, ऐसे उसको विदा दी। कुछ पशु खरगोश के साहस की प्रशंसा करने लगे कि देखिए खरगोश कितना हिम्मत वाला है, उसकी बड़ाई करने लगे। तो कुछ उसकी मूर्खता पर हंसने लगे। कुछ उसे बता, देखो कितना मूर्ख है, खुद कहाँ जा रहा है, खुद मौत के मुंह में जा रहा है। खरगोश ने जाते हुए कहा, साथियों एक दिन तो सबको मरना ही है। खरगोश ने जब जा रहा था गुफा की तरफ तब कहा कि साथियों, दोस्तों, एक दिन तो सबको मरना ही है। परोपकार के लिए दिया हुआ शरीर सीधा स्वर्ग जाता है। परोपकार और दूसरों की भलाई, परोपकार का मतलब है दूसरों की भलाई में दिया हुआ अपना जो शरीर है वो कहाँ जाता है? सीधा स्वर्ग जाता है। और मैं खरगोश क्या कर रहा था? जंगल के जानवरों का भला कर रहा था। आज हम दोनों में से कोई एक जीवित रहेगा। खरगोश कह रहा था कि आज हम दोनों में से या तो मैं जीवित रहूंगा या शेर जीवित रहेगा। मुझे विश्वास है कि मैं अपने इस नेक का मतलब है अच्छा काम में सफल रहूंगा। खरगोश कह रहा था कि मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अपने इस अच्छे काम में सफल रहूंगा। यह कहकर शेर की मांद की ओर कुलांचे भरकर खरगोश जाने लगा। और इतना कहकर शेर गुफा की तरफ फुदक कुलांचे मतलब वो फुदक कर जाने लगा। खरगोश दोपहर के बाद शेर के सामने पहुंचा। दोपहर के बाद मतलब 12 बजे के या 2 बजे के बाद वो शेर के पास पहुंचा। शेर 2 दिन का भूखा था, उसे बहुत भूख लग रही थी।
खरगोश को देखते ही उसके मुंह में पानी आ गया। उसके मुंह में क्या हुआ? खरगोश को देखकर पानी आ गया कि देखो, खुद शिकार खुद मेरे पास चलकर आ गया। किंतु शेर सोचने लगा, यह खरगोश जानबूझकर मौत के मुंह में क्यों आ रहा है। तभी फिर तुरंत शेर ने सोचा कि ये खरगोश जानबूझकर अपने मन से मौत के मुंह में क्यों आ रहा है। इसे खाने से पहले इसके आने का कारण जान लेना चाहिए। कि मैं इसको तब खाऊंगा, पहले इससे पूछ लूं कि तुम यहाँ क्यों आए हो। खरगोश ने पहले तो वनराज को प्रणाम किया। वनराज कौन? वन का राजा। फिर स्वयं आने की कहानी सुनाने लगा। फिर बताने लगा कि क्यों आया है। महाराज, आप हमारे जंगल के राजा हैं, हम सब आपकी प्रजा हैं। इस समय हम सब संकट में हैं कि महाराज, आप हमारे जंगल के राजा हैं और हम आपकी प्रजा हैं, क्या है? जनता हैं। इस समय हम सब क्या है? संकट में हैं, दुविधा में हैं, समस्या में हैं। 2 दिन से कोई दूसरा शेर हमें भगा भगा कर मार रहा है। कि 2 दिन हो गए, जंगल में कोई दूसरा शेर आ गया है और हमें वो भगा भगा कर मार रहा है। वह अपने को इस जंगल का राजा कहता है। खरगोश ने क्या की? चालाकी की कि महाराज, 2 दिन से एक शेर आ गया है और वो हमें खाने के लिए भाग रहा है और अपने आप को जंगल का राजा कहता है। ऐसा सुनते ही शेर को क्रोध आ गया। ऐसा सुना तो शेर को क्या आ गया? गुस्सा आ गया। शेर ने कहा, कहाँ है आपका दूसरा राजा? शेर ने सोचा कि जंगल का तो बस मैं ही राजा हूँ, तो दूसरा राजा कैसे आ गया? उसने कहा, बताओ मुझे, कहाँ है दूसरा राजा? खरगोश बोला, महाराज, एक कुएं में रहता है। कि महाराज, वो तो एक कुएं में रहता है, शिकार करता है और फिर वहीं चला जाता है। कि महाराज, जो शेर है वो एक कुएं में रहता है और शिकार कर कर वहीं चला जाता है। शेर उसे देखने खरगोश के साथ चल दिया। शेर ने क्या किया? उसको देखकर खरगोश के साथ चल दिया। कुएं के पास पहुंचते ही खरगोश ने शेर को संकेत किया और कहा, महाराज, यही है वह कुआं जहाँ शेर रहता है। जब कुएं के पास पहुंचा तो खरगोश ने क्या किया? शेर की तरफ इशारा किया और कहा, महाराज, यही है वह कुआं जहाँ शेर रहता है। शेर कुएं में झांका। उसे पानी में अपनी परछाई दिखी। परछाई का मतलब है छाया। और उसने क्या देखा? पानी की तरफ अपनी छाया को उसने जैसे कुएं में झांका तो उसने अपने पानी में अपनी छाया को देखा। मतलब ऐसा लगा कि दूसरा शेर है अंदर। उसने सोचा कुएं में कोई दूसरा शेर है। वह गुस्से में दहाड़ा। उसकी परछाई भी उसकी ओर दहाड़ी। जैसे उसको गुस्सा आया तो वो भी जोर से दहाड़ा, और जब उसकी जो छाया थी कुएं के अंदर उसकी भी जोर से आवाज़ निकली। शेर को और भी गुस्सा आ गया। शेर और भी गुस्सा हो गया। वह दहाड़ मारकर कुएं में कूद पड़ा। उसने जोर से दहाड़ मारी और कुएं में कूद गया और मर गया, और वहीं के वहीं शेर मर गया। इसके बाद जंगल के सभी जानवर सुख से रहने लगे। जब शेर मर गया तो सभी जंगल के जानवर थे वो सुखीपूर्ण रहने लगे। और क्योंकि शेर रहता था, उनका शिकार करता था, परेशान करता था उनको, अब जब शेर नहीं रहा तो वो आनंद से जंगल में रहने लगे। चिल्ड्रंस, ये हमारा 2 चैप्टर है, कंप्लीट हो गया है। आपकी इसकी रीडिंग करना, क्वेश्चन आंसर मैं आपको कल करवाऊंगी। शब्दार्थ और अच्छे से लर्न कर लेना। थैंक यू।